हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की तरफ से आई हुई है। ये आपका आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में ही आता है। और ये आपका जो आईसीएमआर जो है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ में वेलफेयर के अंडर में आता है। तो ये आपका जो सेंटर है एनआईई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ये आपका चेन्नई में स्थित है। तो यहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट की इसमें जो है आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे कितनी वैकेंसी हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, सैलरी कितनी बनेगी। तो इसमें आपका दे रखा है जो आपकी वैकेंसी है ये सारी की सारी परमानेंट बेस पे रहेंगी। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की इसमें रहेगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट जो आपकी रहेगी वो ग्रुप सी के अकॉर्डिंग लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपकी बनेगी। अब इसमें जो आपका लास्ट डेट है वो 8 नवंबर है, और आपको अप्लाई करने के लिए NIE.gov.in पे जाना पड़ेगा, या आप ICMR.NIC.in की साइट पे भी जा करके वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। NIE.gov.in वहाँ पे जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले बता दिया है कि इसमें आपकी जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर है। तो इसमें अब हम बात कर लेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जो आपकी पहली पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग और आपका 7 CPC के अकॉर्डिंग आपकी 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है। और ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, टेक्निकल नॉन मिनिस्टीरियल आपकी पोस्ट रहेगी। इसमें जो है आपकी टोटल 33 पोस्ट हैं टेक्निकल असिस्टेंट में। इसमें आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 9 पोस्ट हैं, जनरल में आपकी 15 हैं, ईडब्ल्यूएस में आपकी 3 हैं, एसटी में भी आपकी 3 है और एससी में आपकी 3 है वैकेंसी। इन्होंने पोस्ट को इन्होंने कोड वाइज बांट के रखा है। तो जो आपकी इसका पोस्ट का कोड है वो आपका TA-BS-TAT इन्होंने रखा हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट बायो स्टैटिक्स। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या आपका अप्लाइड स्टैटिक्स में, या आपका बायो स्टैटिक्स में डिग्री होनी चाहिए 3 साल। जो आपकी 3 ईयर बैचलर डिग्री होती है वो भी आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और ये जो आपकी फील्ड दे रखी इनमें से किसी एक में होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अब इसमें जो है आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो इसमें दे रखे हैं वो आपके 6 हैं। जो इसमें आपके जनरल में 3 हैं और आपके ओबीसी नॉन नॉन क्रीमी में आपके 3 दे रखे हैं। अब ऐसे ही जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो अब इसमें आपको बताना ज़रूरी है कि इन्होंने जो पोस्ट है पोस्ट को भी इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके रखा है। जैसे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर इन्होंने लिखा है टेक्निकल असिस्टेंट, लेकिन फिर इन्होंने नीचे पोस्ट को भी डिवाइड कर दिया है। टेक्निकल असिस्टेंट बायोस्टैटिक्स में रखा है। फिर ये आप आएंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट ये आपका नेटवर्किंग का है। इसमें केवल आपकी एक पोस्ट है, वो भी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। इसमें आपके पास जो आपकी दूसरी है टेक्निकल असिस्टेंट में जो आपकी दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट नेटवर्किंग की, इसमें आपके पास फर्स्ट फर्स्ट क्लास 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में,
या अगर इसमें नहीं तो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आपका इसमें इन्होंने अगर डिप्लोमा है तो आपका एक पास इसमें इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो अगर इन तीन में से एक भी कोई आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली जो आपकी पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्रामर की है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का जो होता है आपका। अगर डिप्लोमा है तो उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसमें आपकी टोटल मिला करके 5 पोस्ट हैं जिसमें आपकी 3 जनरल में है और एक आपकी एससी और एक आपकी एसटी में है। अगली जो आपकी पोस्ट वो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की है। इसमें आपके पास टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगली जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट रिसर्च मैनेजमेंट की है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या हेल्थ मैनेजमेंट में या आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या आपकी पब्लिक हेल्थ में या आपकी एपिडेमियोलॉजी में या आपकी कम्युनिटी हेल्थ में या क्लिनिकल रिसर्च में या आपकी बायोमेडिकल साइंस में या आपकी बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें आपकी टोटल एक पोस्ट है। अगली जो पोस्ट है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट कम्युनिकेशन की है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए मास में या आपका विजुअल कम्युनिकेशन में या आपकी एडवर्टाइजिंग में या आपकी डिज़ाइनिंग में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें भी आपके पास केवल एक डिग्री है, एक ही वैकेंसी है। अब इसमें आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है सोशल साइंस में। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशोलॉजी में या मेडिकल सोशोलॉजी में या आपकी एंथ्रोपोलॉजी में या आपकी सोशल वर्क में किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं। अगली जो है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ की है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में या एपिडेमियोलॉजी में या आपकी कम्युनिटी हेल्थ में या आपकी मेडिकल सोशोलॉजी में या आपकी एंथ्रोपोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें आपकी 4 पोस्ट हैं। इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं, 4 आपकी जनरल में, एक आपकी ईडब्ल्यूएस में। अगली जो है आपकी पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एक्टिविटीज़। इसमें आपके पास सब में इन्होंने फर्स्ट ही क्लास मांगा हुआ है। 3 ईयर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में या आपकी मेडिकल सोशोलॉजी में या आपकी न्यूट्रिशन में या आपकी साइकोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं, 3 आपकी ओबीसी में, एक आपकी एससी में और एक आपकी एसटी में। अगली पोस्ट जो है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इसमें भी आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क्स में इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज में या आपका कोई अप्रूव्ड हो या आपका कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास में, वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब टेक्निकल असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट है, और इसमें जैसे कि इन्होंने अलग अलग डिवाइस करके रखा है। नाम सबका एक है टेक्निकल असिस्टेंट, लेकिन उसकी फील्ड को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, फिर उसमें इन्होंने कोड वाइज बांट के रखा है। तो हमने भी सबसे ऊपर जो देखा था कि टोटल इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हुई हैं आपकी, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी 33 पोस्ट हैं। और 33 पोस्ट को इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके रखा है। जैसे आपका टेक्निकल असिस्टेंट की है, आपकी नेटवर्किंग में है, टेक्निकल असिस्टेंट की प्रोग्रामर में है। ऐसे इन्होंने वैकेंसीज को डिवाइड करके रखा है टेक्निकल असिस्टेंट में। तो टोटल इसमें आपके 33 है पोस्ट, वो जो भी हमने ऊपर आपका समझाया हुआ था। अगली जो पोस्ट है वो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। इसमें आपको 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी बनेगी इसमें। इसमें आपकी 14 पोस्ट हैं। टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी 33 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें आपकी 14 पोस्ट हैं। एससी में एक है, ओबीसी नॉन क्रीमी में 3 हैं, जनरल में आपकी 10 पोस्ट हैं। इसमें भी इन्होंने ऐसे ही कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। लेबोरेटरी अटेंडेंट जो आपकी पोस्ट है, अटेंडेंट फर्स्ट, ये आपकी लेबोरेटरी की। इसमें आपके पास 10th पास 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। और आपके पास, अगर आपके पास 10th है 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ उन्होंने आपका 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड लैब से। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट एयर एयर कंडीशनिंग की है। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और इसमें भी आपके पास वही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एयर कंडीशनिंग में। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ से आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। लेबोरेटरी अटेंडेंट प्लम्बर की इसमें इसमें भी आपके पास 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है प्लम्बिंग में। अगर ये नहीं है तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए सर्टिफिकेट इसी इसी ट्रेड में। और अगली जो पोस्ट है वो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट यानी जनरल की। इसमें भी आपके पास 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का। अगर ये नहीं है तो आपके पास आईटीआई, इसी फील्ड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से। तो सबसे ज़्यादा आपकी इसी में पोस्ट हैं। जनरल में 10 पोस्ट हैं, तो टोटल आपकी 14 पोस्ट हैं। अब इसमें इन्होंने स्टार लगा करके दे रखा है कि 1 पोस्ट ईच इन टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट फर्स्ट इज रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 1 पोस्ट ईच इन टेक्निकल असिस्टेंट, जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी जो पोस्ट है उनमें जो है, और आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट में हर एक एक पोस्ट जो है वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और एक सर्विसमैन, एक 1 नंबर इज रिजर्व फॉर लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी पोस्ट होनी है। तो इसमें भी एक सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट जो आपकी ग्रुप सी की है वो रिजर्व है। अब बात कर लेंगे एज की। तो इसमें जैसे कि भी हमने ऊपर बताया था आपको, जो इन्होंने दे रखा है कोड वाइज बांट के रखा है, तो वही इन्होंने पोस्ट कोड के हिसाब से इन्होंने एज दे रखी है कि जो आपकी पोस्ट कोड TA-BSTA-T से लेकर के, और जो आपकी TA-EE तक जो आपकी जितनी पोस्ट हैं इसमें, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी ये दे रखा है TA-SS वगैरह करके इसमें दे रखा है इन्होंने। तो इसमें जब आप देखेंगे तो TA-BSTAT
से लेकर के TA-EE तक जितनी भी आपकी पोस्ट हैं, उन सब में आपकी 30 साल मैक्सिमम एज है। और जो आपकी कोड है, जो आपकी पोस्ट कोड LA-LAB टू LA-GR तक है, उनमें आपकी 18 से बाकी इसमें आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो आपका इसमें दे रखा है। तो इसमें इन्होंने आपका फॉलोइंग पोस्ट कोड वेयर कंबाइंड विद अदर ICMR इंस्टीट्यूट फॉर कनेक्टिंग कॉमन CBT एग्ज़ाम। तो आपका ये जो पोस्ट है TA-BSTAT, ये आपका ICMR-NIE चेन्नई एंड ICMR-NRT जेट पे चेन्नई वगैरह, तो ये आपका इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको दे रखा है कि कौन किस इंस्टीट्यूट को किससे जो है वो कंबाइन करके और इनका आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT वो कराया जाएगा। तो ये केवल आप देखेंगे तो केवल दो ही पोस्ट हैं जिनका इसमें कंबाइंड रहेगा, एक आपका TA-BSTAT और आपका एक एक है TA-NW। और नीचे की तरफ आएंगे तो आपका TA-PR है, TA-EE है और LA-LAB, LA-PL। तो इन इसमें आपका जो है ये सब कंबाइंड वगैरह रहेगा। A common computer-based exam will be conducted for all three institutes for each of these discipline in details of which we given online link। बाकी आपका इस पे जो फीस रहेगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें वुमेन कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। और आपका जो शेड्यूल कास्ट, SC और जो आपके ST और जो आपके PWD और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी जो अदर कैटेगरी के जो भी हैं मेल, ये तो फीमेल की कोई फीस नहीं, वो चाहे किसी की भी कैटेगरी के हों, लेकिन जो आपके मेल हैं जनरल और आपके OBC के, उनकी आपकी 300 रुपये फ़ीस पड़ेगी। बाकी जो ICMR के जो एम्प्लाई हैं उनकी भी फ़ीस पड़ेगी इसमें। इसमें सब कुछ आपका ऑनलाइन ही रहेगा। अप्लाई करने के लिए पहले बताया था हमने ऊपर कि www.nie.gov.in, और इसमें आपको बार बार विजिट भी करना पड़ेगा साइट पे। जो भी नई आपकी डिटेल्स वगैरह या नई नोटिस वगैरह आती रहेगी उनको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एज रिस्ट्रिक्शन दे रखा है 5 साल, 3 साल, 15 साल, 13 साल, 10 साल दे रखा है। एक सर्विसमैन ये सब दे रखा है। तो जो आपको सेंट्रल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हमेशा की तरह PDF लंबी है तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझेंगे। आपका जो इसमें एग्ज़ाम होगा वो CBT एग्ज़ाम रहेगा, आपको ऊपर बताया गया है, जो कि आपका टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। 90 मिनट्स का रहेगा और आपके इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। और आपका 0.25 मार्क्स का आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी आपको इसी के बेस पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपका जो इसमें होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह वो सब आपका इसमें होगा। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हुई हैं और इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन भी कुछ खास नहीं मांगा गया है इन्होंने। तो आपके इसमें दो इन्होंने सेंटर दे रखे हैं, एक आपका चेन्नई और दूसरा आपका पौंडीचेरी दे रखा है। बाकी जो और चीज़ थी इसमें उसको तो डिस्कस ही कर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं आपका सिलेबस वगैरह के बारे में।
टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड TA-BS-TAT से लेकर के TA-EE तक की जो आपका रहेगा, इसमें MCQ इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेवेंट आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड और आपका लॉजिकल रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 90 मिनट्स। अगली जो आपकी है, इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट -1, इसमें आपका पोस्ट कोड LA-LAB से LAB और LA-AC LA-PL। तो इसमें आपकी इसमें 3 पोस्ट कोड आ गए। इनके लिए इन्होंने अलग से दे रखा है MCQ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें से आपके 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट में नंबर 3 पे जो पोस्ट बची हैं वो आपकी LA-GR की बची। इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25, जनरल नॉलेज इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका इसमें रहेगा थोड़ा सा 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज के 25 क्वेश्चन। Detailed syllabus for the post of technical assistant and laboratory attendant -1, all discipline and admission to the test, issue hall of ticket and other guideline will be published along with। तो आपका इसमें जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया है कि आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा ICMR की, ICMR-NI की जो वेबसाइट आपकी है www.nie.gov.in। यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपका डिटेल सिलेबस वगैरह, आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है और भी जो भी गाइडलाइंस जो उनकी तरफ आएंगी वो आपको इसमें मिलता रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ले जाना है वो सब इसमें इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसमें द पीरियड, इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का। अब जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल करेंगे और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो उसी केवल डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें इतना ही दे रखा है, PDF काफ़ी लंबी है और डिस्कस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनको तो डिस्कस कर दिया है। बाकी बाकी इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि आपकी परमानेंट पोस्ट रहेगी और किसी किसी और अगर आप देखेंगे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में इन्होंने केवल 10th ही मांगा है 50% के साथ। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्वालिफ़िकेशन आपकी नहीं है, तो जो आपके दोस्त वगैरह हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको पता है, तो आप उन तक की इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ से वैकेंसी आई हुई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ओके।